इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये टेक्स्ट रिवील बनाते हैं। ऑलराइट, तो मैंने टाइमलाइन में एक बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लिया है और इसके ऊपर ट्रैक में कुछ टेक्स्ट को। सबसे पहले लाइन को ऐड करने के लिए टूल बार पर पेन टूल को सेलेक्ट कर ले। अब प्रीव्यू में टेक्स्ट से पहले उससे थोड़ा ऊपर क्लिक कर ले ताकि लाइन के लिए पहला पॉइंट बन जाए। दूसरी लाइन के लिए टेक्स्ट के नीचे शिफ्ट को होल्ड करके क्लिक कर ले ताकि दूसरा पॉइंट बन जाए लाइन के लिए। अगर आपकी लाइन परफेक्टली सीधी नहीं है तो आप उसको साइड पर ड्रैग करके सीधी कर सकते हैं। अब इफेक्ट कंट्रोल्स में शेप के इस एरो को क्लिक कर ले ताकि इसकी सेटिंग्स एक्सपेंड हो जाए। लाइन के लिए फिल की जरूरत नहीं है लेकिन स्ट्रोक की है, और स्ट्रोक की थिकनेस को अपनी पसंद के मुताबिक इंक्रीज कर ले। अब लाइन को एनिमेट करने के लिए स्केल के एरो को क्लिक कर ले और यूनिफॉर्म स्केल को अनचेक कर ले। अब वर्टिकल स्केल की वैल्यू को 0 पर सेट कर दे और वर्टिकल स्केल के पास स्टॉप वॉच को क्लिक कर ले ताकि स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए। अब प्ले हेड को थोड़ा आगे पोजीशन कर ले और वर्टिकल स्केल को 100 पर सेट कर दे। इस तरह ऑटोमेटिकली दूसरा की फ्रेम बन जाएगा। जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमें एनिमेटिंग लाइन नजर आएगी। राइट नाउ लाइन टॉप से एनिमेट हो रही है। अगर आप इसको मिडल से एनिमेट करना चाहते हैं तो एंकर पॉइंट सेटिंग को सेलेक्ट कर ले और प्रीव्यू में एंकर पॉइंट को लाइन के मिडल में ड्रैग कर ले। मेरे ख्याल में ये अब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब एनिमेशन को स्मूथ कर लेते हैं। ड्रैग करके दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर ले और किसी एक को राइट क्लिक करके ईज इन को सेलेक्ट कर ले। अब ये स्मूथ लग रहा है। अगर आप एनिमेशन की स्पीड को चेंज करना चाहते हैं तो कहीं भी क्लिक करके की फ्रेम्स को डीसेलेक्ट कर ले और दूसरे की फ्रेम को ड्रैग करके पहले वाले के करीब ले जाए। डेफिनेटली ये अब फास्टर हो गया है। तो अब टेक्स्ट को एनिमेट कर लेते हैं रिवीलिंग के लिए। सबसे पहले टाइमलाइन पर टेक्स्ट क्लिप को सेलेक्ट कर ले और प्ले हेड को उस जगह पर पोजीशन कर दे जहां पर लाइन एनिमेशन एंड हो रही है। अब टेक्स्ट की पोजीशन को एडजस्ट कर ले ताकि इसका एंड लाइन को टच कर रहा हो लेफ्ट साइड पर, और पोजीशन के पास स्टॉप वॉच को क्लिक कर ले ताकि स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए। अब प्ले हेड को उस जगह पर पोजीशन कर दे जहां पर आप टेक्स्ट को फुली रिवील्ड बाय करना चाहते हैं। अब पोजीशन की पहली वैल्यू को राइट साइड पर ड्रैग कर ले ताकि टेक्स्ट राइट साइड पर आ जाए लाइन के, और इस तरह ऑटोमेटिकली दूसरा की फ्रेम बन जाएगा। ऑलराइट, तो आप टेक्स्ट को हाइड कर लेते हैं बिफोर इट क्रॉसेस द लाइन। तो इसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स पैनल में, सर्च बॉक्स में क्रॉप टाइप कर लेंगे और इस इफेक्ट को ड्रैग कर लेंगे टाइमलाइन में अपनी टेक्स्ट क्लिप के अंदर। अब इफेक्ट कंट्रोल्स में प्ले हेड को उस जगह पर पोजीशन कर दे जब टेक्स्ट लाइन के लेफ्ट साइड पर हो। अब क्रॉप की लेफ्ट वैल्यू को एडजस्ट कर ले ताकि टेक्स्ट बेयरली आउट ऑफ द फ्रेम क्रॉप हो जाए। अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो टेक्स्ट रिवील हमें नजर आएगा। फाइनली मूविंग टेक्स्ट को स्मूथ करने के लिए ड्रैग करके दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे होवर करके ईज इन को सेलेक्ट कर लेते हैं। यह अब अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको मजीद ईज इन करेंगे तो ये इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोनों की फ्रेम्स को ड्रैग करके सेलेक्ट कर ले, किसी एक को राइट क्लिक कर ले, टेम्पोरल इंटरपोलेशन पे होवर करके ईज आउट को सेलेक्ट कर ले। ऑलराइट, इस रिवील को क्रिएट करने के लिए इतना काफ़ी था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये यूज़फुल लगा होगा। दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।